चिन्मयं देहि सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। 38 सूत्र है। मुख्यतस्तु महत् कृपया एव भगवत कृपा लेशार्वा। मुख्यतः मने मुख्य रूप में महापुरुष की कृपा से और भगवान का लेश, कृपा के लेश से पराभक्ति मिल जाती है। भगवान कृपा होती है तो गुरु भेजते हैं। और भगवान कृपा को अनुभव करना है। कृपा टोटल 5 प्रकार। एक है भगवत सामान्य कृपा, जिस सामान्य कृपा से हम लोग पैदा हुए हैं, इस संसार में रह रहे हैं, पिता माता मिला हुआ है, नौकरी चाकरी सब कुछ मिला, जीवन चल रहा है, भोग चल रहा है, ये सब सामान्य कृपा से ही सब कुछ मिलता है। भगवत सामान्य कृपा ये कॉमन है, सबके पास है। जैसे कॉमन प्रॉब्लम इज नॉट ए प्रॉब्लम, कॉमन फैसिलिटी इज नॉट ए फैसिलिटीज, इट इज ग्रांटेड फॉर, सबके पास है। इसलिए उसके बारे में कोई प्रश्न ही नहीं। कोई कह नहीं सकता है मेरे पास नहीं मिला है। क्यों? ना मेरे पास नहीं मिला है ये कहने का सामर्थ्य भगवान की कृपा से। इसलिए बदत व्याघात दोष आ जाएगा। जैसे मेरी जीवा नहीं है, मेरी जीवा नहीं है, कैसे बोल पाते हैं? जीवा के कारण। तो भगवान की भी कृपा नहीं है ये कहने के लिए भी भगवान की कृपा चाहिए। कल एक कहानी बताया था, कहानी नंबर 20, याद है? कुछ लोग कम थे, जो कल थे वो शायद आज कुछ लोग नहीं है, और जो कल नहीं थे आज है। इसलिए कहानी नंबर 20 में काम नहीं चलेगा। अब हम आपको इंगित करते हैं तब आप समझ जाओगे। एक सेठ थे, किरण, कल थी ना? तो एक सेठ थे, उनका क्या नियम था? पता नहीं, एक सेठ था, उनका क्या नियम है हमें क्या पता है? कि हर रोज एक ब्राह्मण साधु को खिलाने देने के लिए। धूम बारिश हो रही थी, कल ऐसी बारिश थी, तो कोई ब्राह्मण साधु नहीं मिले। तो अपने सेवक के माध्यम से उन्होंने क्या किया, भेजा। तो कौन आए? एक साधु आए। इतना कहानी बंद करो ना, आगे बढ़ो। हाँ, ये उर्मिला नहीं, अरे डेली नहीं आएगी, और कहते आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़े जाता हूँ। तो बारिश में वो पुलिस भी आगे बढ़ा, सिपाही। बढ़ते बढ़ते एक गुफा में एक साधु को देखा। कहा कि चलो इन्हीं को ही कहता हूँ। तो साधु बाबा, मेरे सेठ का ये नियम है, आप आओ। तो साधु तो पूरे स्थिति में थे, निर्गुण निराकार को मानने वाले हैं। तो ठीक है, भगवान की मर्जी। सेठ के घर के पहले ही मंदिर था, मंदिर में बैठा था। भोजन जब आता था तब कोई ना कोई मंदिर में जो ब्राह्मण साधु आएंगे, पूजा करेंगे भगवान को, ब्रह्मार्पणम करेंगे। ये बाबा ब्रह्मार्पण भी नहीं किया, तो ये बिगड़ गए। तो उन्होंने कहा तुम पूजा के लिए बुलाया ना, मुझे खाने के लिए बुलाया। तो थोड़े से बातें हुई, छोड़ के वो चले गए।
इन्होंने कहा कि जब तक पूजा नहीं करोगे हम खाना नहीं देंगे। मेरा एक नियम है 20-25 साल का। चले गए। उस दिन खाए नहीं। सेठ नहीं। दुख मन में सो गए। स्वप्न हुआ भगवान आए। भगवान का दर्शन करके प्रसन्न हुआ और छाती ठोक करके बोलना चाहते थे कि देखा भगवान मैंने क्या किया। मैं आपका परम भक्त हूँ, आपको नहीं माना इसलिए भगा दिया। भगवान ने कहा बेटा, उस साधु को उम्र कितना होगा ना, 70। तुमको क्या लग रहा है कब से वो साधु बना होगा? लगभग 15 साल से। जब 15 साल का था तो 55 ईयर्स। वो मुझे नहीं मान रहा ना, जब से साधु बना तभी तो। ना हम तो मुझे मान नहीं रहा है, नास्तिक है। सारा दिन में 3 बार तो खाता होगा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। और जंगल में रह रहा था तो कोई ना कोई फल मिलता है, कभी भी खा सकता है। तो ये 55 ईयर्स वो मुझे मानता नहीं है, फिर भी मैं उसको देता कि नहीं। और तुम आज एक दिन मौका मिला वो नहीं माना तो भगा दिया। इसको बोलते हैं भगवान कृपा। समझ में आया? भगवत कृपा देशवा। भगवान नहीं देखते हैं कोई अधिकारी है या नहीं। सामान्य कृपा सबके लिए। संत कवयित्री एक सूफी अ, अ, साध्वी थी, राबिया। पहले तो कोई भी मुसलमान, उसके बाद वो सूफी बनते हैं, कुरान पढ़ते हैं। बाद में कुरान भी बंद कर दिया क्योंकि शत्रु को मारो, शत्रु को घृणा करो। जब कोई उसी स्तर पर पहुंचता है तो कुरान लगता है कि नीचे स्तर पर है। काफिर को मारो। तो ये फिर जब सब भगवान है, सब अल्लाह है, तो काफिर कहाँ से है? मगर नीचे के स्तर पर सही है, लोग इसी को ही पकड़ के रखते हैं। तो ऐसे ही संत है। महिला थी। सब लोग आते थे मिलने के लिए, प्रणाम करने के लिए। जिसके पास ज्ञान होगा तो आएंगे। एक युवक एक पट्टी बांध करके आया सिर में। प्रणाम किया, बैठा। कितना उम्र है तुमको? 30। क्या हुआ? सिर दर्द कर रहा है। कहा कि 30 साल से भगवान ने बहुत कुछ तुमको दिया, तुम जो खाना चाहते थे वो दिया। कभी भी उनको कृतज्ञता नहीं किया। आज कुछ सिर दर्द दे दिया तो उस पर झंडा फहराया कि भगवान ने सिर दर्द दे दिया। भगवान ने बहुत कुछ मौका दिया तो उसका तो झंडा नहीं फहराया। इतना सुंदर शरीर दिया, खाना पीना दिया, घूमने के लिए दिया, आमोद प्रमोद करने के लिए मौका दिया, उसके लिए तो झंडा नहीं फहराया कि भगवान की कृपा से मैं सबको मिला है। आज थोड़ा सिर दर्द आएगा तो पट्टी बांध लिया, और भगवान को बदनाम करने के लिए सिर दर्द का पट्टी बांध दिया कि वह सिर दर्द दिया। इसको ग्रहण नहीं कर सकते थे, इसको स्वीकार नहीं कर सकते थे बिना झंडा फहराए। तो उस युवक को समझ में आए। हमको भी समझना आना चाहिए। कभी कुछ मिलता है ना, दुख तुरंत होता है, पता नहीं भगवान मेरे ऊपर क्या ऐसे कर रहे हैं। भगवान क्यों करेंगे? भगवान आपका शत्रु थोड़ी है। हमारा कर्म है, हमारा कर्म फल भगवान को बीच में क्यों लाते हैं हम लोग वेदांत पढ़ने के बाद भी, भगवान के भक्त होने के बाद भी कोई दुख हुआ भगवान को लाते, पता नहीं भगवान ने ऐसे क्यों किया, पता नहीं भगवान ने ऐसे क्यों किया। भक्त होकर मंदिर के सामने भी, मंदिर में प्रणाम करते हैं, भगवान तुमने ऐसे क्यों किया? मैंने तुमको कितने सवेरे से लेकर श्रावण महीना किया है, हर महीना पानी डाला और तुमने मेरे ऊपर पानी डाल दिया। भगवान कहेंगे कौन बोल रहा था पानी डालने के लिए? तुम्हारे भक्ति के अनुसार तुमने मुझे पानी डाला। और ये थोड़ी सौदाबाजी है। इसीलिए पानी डाला कि तेरे ऊपर कुछ भी नहीं डालूंगा, संसार कुछ नहीं डालेगा। अच्छा, संसार डालते तो फिर मेरे ऊपर क्यों डाल? घर में तुम्हारा कोई समस्या हुई, पति पत्नी,
सास बहू, नौकर चाकर, मालिक, पड़ोसी, सरकार, उसमें फिर मेरा नाम क्यों आ जाता है? भगवान बोलेंगे कि नहीं? भगवान का नाम ही कृपा सागर है, करुणा सागर है, कल बताया था। वो सबके ऊपर कृपा करते हैं। देखो, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उनकी बात ही तो छोड़ो, वो कुछ करते ही नहीं। नादत्ते कस्यचित पापम। भगवान जब ब्रह्म के रूप में बात करते हैं, इसे करते हैं। निर्गुण निराकार के दृष्टि से कोई जीवात्मा है ही नहीं। हम आप नहीं, हमारा अस्तित्व नहीं, एक ही है। आज के ही पंचदशी के वाक्य में था, बड़ा मजा है इसको अगर पढ़ोगे ना, अगर अगर भगवान की कृपा हुई, उसका प्रमाण क्या है पता है? फर्स्ट है आपके बुद्धि में भगवान का ज्ञान हो जाना। नहस्ते तीरमादाय देवाः रक्षितुम इच्छन्ति। अगर परमात्मा की कृपा हुई तो आपको तीर पकड़ करके रक्षा नहीं करेंगे, इसका अर्थ है बॉडीगार्ड नहीं बनेंगे। उसका अर्थ है तीर मादाय रक्षम इच्छन्ति, माने बॉडीगार्ड नहीं बनेंगे, या आपको धन संपत्ति दे देंगे, या आपको कहीं ऑफिसर बना देंगे, कुछ वो नहीं है। यम तो रक्षितुम इच्छन्ति। अगर किसको रक्षा करना चाहते हैं, किसको कृपा करना चाहते हैं, तो क्या देते हैं देख लेना। तम बुद्धिम संयोजयति। उनको बुद्धि दे देते हैं। ये वाक्य भी गलत है। बुद्धि तो पहले से दिया है। मनुष्य जन्म जब होकर आता है बुद्धि देते हैं। बुद्धि तो होते हैं मगर ब्रह्म विद्या नहीं होती, भगवान का ज्ञान नहीं होता। उसी बुद्धि में परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। अगर परमात्मा का ज्ञान होने की इच्छा भी हो गई, जिज्ञासा भी हो गई, तो जानना कृपा स्टार्ट होगी। आपने डिपॉजिट किया, बाद में अपने बैंक में गए तो वो आपका जो मंथली रिकॉर्डिंग है, उसी के कारण आपका अकाउंट में आ जाता है, अरे मेरा इतना था अभी इतना बढ़ गया, इतना, तो इसका अर्थ कृपा स्टार्ट होगी। समझ में आ गया? भगवान की कृपा होती कैसे समझना। अगर आप भगवान का नाम ले पा रहे हो तो भगवान नाम के रूप में आ जाते हैं। भगवान नाम का भी अवतार लेते हैं। रूप अवतार है, जब हम पूजा करते हैं वो अर्चा अवतार बोलते हैं। मंदिर जो है ना, अर्चा अवतार। अभी हम भागवत में भगवान को रखेंगे तो अर्चा अवतार। एक है भगवान का नाम अवतार। अच्छा, अर्चा अवतार के लिए नियम है, मगर नाम के लिए नियम नहीं है। कल एक श्लोक गया था, न देश नियम अस्ति, न काल नियम अस्ति। न देश का नियम है, न काल का नियम है। किसी भी देश में कोई वेश्यापड़ा में भी जाकर के नाम राम नाम राम नाम 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 कर सकता है। कहानी याद है? कहानी नंबर 21। दो मित्र थे, बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे थे। हाँ, वेरी गुड, बताओ। गुड। एक कहां पर, वेश्या घर में था। बारिश हुई, बुखार हुआ। वो कहा मैं चल नहीं पा रहा। तो उसने कहा मेरे मुझे भी बुखार है, मैं चलता हूँ। मैं चल नहीं पा। रात हुई, दिया दिखाई दिया। आपको भी दिया दिखाई दिया होगा जब मैं बोल रहा हूँ। तो वहां गए तो देखा कि एक वेश्या का घर है। उसने कहा क्या ये? अरे ब्राह्मण है हम लोग, बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, अभी ये जोशी मठ में रह गए हैं, और थोड़ी देर ही 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल नहीं, मैं चल नहीं सकता हूँ। और वो वेश्या ने कहा देखिए, आप आइए, हमारी सेविका है, सब सेवा करेंगे। अब वो निकल गया, ये रह गया। सचमुच उसके वस्त्र निकाले गए, उसको तेल लगाया गया, स्नान करवाया गया, सब कुछ करवाया गया, गरम गरम दूध दिया, हल्दी में कुछ जड़ी बूटी दी, और उसका शरीर में सेवा करते गया। ये बद्रीनाथ का दर्शन नहीं किया, और उसने बद्रीनाथ का दर्शन कर लिया। अब दोनों मर गए।
फिर यमदूत आए। तो एक टी मार्ग होता है, टी का। और इधर होता है देव मार्ग, मैंने विष्णु मार्ग, स्वर्ग। और एक होता है मर्त्य, पितृलोक, मर्त्य। तो जो बद्रीनाथ वाला है, दर्शन किया, उसको मर्त्य के लिए बता रहे। और जो वेश्या घर में है उसको स्वर्ग। तो बद्रीनाथ वाला बोल रहा है गलत गलत, रॉन्ग हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया, मेरा उधर है उसका इधर है। यमदूत कहते हैं आज तक एक घटना भी, एक केस भी रॉन्ग नहीं हुआ। भारत में बाहर में होता रहता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में रॉन्ग है, ये करते हैं, फिल्म में भी देते हैं। जज याद रखिए, 20 साल के पहले आपने ही एक को फांसी दंड दे दिया था, अभी मैं आपके सामने ही मारा। तो जो मरा हुआ है फिर आप किसको दोगे, है ना, स्टाइल मार रहा है, अमिताभ बच्चन ही दे रहा है। और वो घबरा रहे हैं, बात सही है। 20 साल पहले तो इसको फांसी दंड दिया था। यहाँ सब गलत हो सकता है, भगवान के हमें गलत नहीं, गलत नहीं है, सही सही है। मैं कैसे प्रमाण है? आप बद्रीनाथ में बैठे हो, मगर आप क्या सोच रहे थे पता है? क्या सोच रहे थे? अरे हमारा सीसीटीवी तगड़ा है, आप क्या सोच रहे थे? आप सोच रहे थे कितना भाग्यवान है, सुंदर सुंदर रमणियां उसको पैर साफ कर रहे हैं, तो आप उसमें थे। और वो बेचारा, वो क्या सोच रहा है? मैं क्या पड़ गया हूँ नरक में, मेरे शरीर को ये लोग कर रहे हैं वो। और मगर मेरा जो मित्र है वो भगवान का दर्शन कर रहा होगा। भगवान कौन है? बद्री नारायण, जो तपस्या रत है, और मैं तपस्या नहीं कर पाया, कुछ पुण्य कम है, भगवान का सुंदर रूप है, बस वो सोच रहा है उधर। यहाँ बैठा हुआ शरीर इधर है और उधर सोच रहा है ना। तो भगवान की कृपा है इसमें। अच्छा, भगवान के कृपा मैंने बताया 4 प्रकार में हो जाती है। आप अगर आप नाम रोज गाने के लिए, करने के लिए समय मिलता है, आप नाम कीर्तन करने के लिए, नाम स्मरण करने के लिए, पाठ करने के लिए समय मिलता है। मैं बता रहा था एक अम्मा, वो फेज 3 में मैं एक अम्मा को देखने के लिए गया था। तो कभी कभी मुझे वो याद करते हैं, तो वो जो रानी एंड कुलदीप के कारण उनके घर गया था, जिसमें वो लोग रिकी ऑफिस बनाए। वो अम्मा, थोड़ा बातें होती है, एक तो हिंदी इतने नहीं समझ में आता है, पंजाबी मुझे नहीं आता है, तो मगर बातें हो जाती है, समझ में आ जाता है। और कहते हैं आपको दिखने से अच्छा लगता है। कुछ कुछ लोगों को मुझे दिखने से अच्छा लगता है, अच्छा है। तो आपका हंसी, आपकी बातें, आपके प्यार, बढ़िया। तो याद करते थे, मैं कहा चलो चलते हैं। तो हम घुमा घूम करके बैठे, पहले चाय पी लिया, उसके बाद और घूम करके आए, फिर गाड़ी की चाबी हमने दे दिया था। और वहां करेला पत्ता देखा, मैंने कहा ये निकाल कर रखो, उससे भी कहा कि हम कुछ पकौड़ी बनाएंगे। तो हमने देखा कि वो पाठ कर रहे थे, मोबाइल में ऑन करके, 1 घंटा लिया हमें। तो अभी उन्होंने कहा कि स्वामी जी को कॉफी भी बनाओ। फिर हमने कहा जब पाठ कर रहे हैं, वहां बैठेंगे, 4-5 कॉफी पियेंगे, गपशप करेंगे, तो उनके पाठ में डिस्टर्बेंस होगा, चलो ड्राइंग रूम में बैठे। तो जो पाठ करने के लिए मौका मिल रहा है 1 घंटा, तो जानना की कृपा है। नाम स्मरण करने के लिए मौका, तो हमें मौका ढूंढना है, कृपा है, हमें निकलना है। कटोरी उल्टा होगा तो पानी तो गिर रहा है, पानी आएगा ही नहीं। कोई नहीं कहेगा मेरे ऊपर कृपा नहीं है, गलत बात है, कृपा है, हमारी कटोरी उल्टा है। नाम स्मरण करने के लिए, नाम करने के लिए कौन मना करता है? तो भगवान अगर कृपा कर रहे हैं, अगर नाम कर पा रहे हैं तो कृपा हो गई। हम कृपा को रिसीव नहीं कर पा रहे। ये साउंड वेव है, हमारा रेडियो ऑन होना चाहिए। वाईफाई है, हम कनेक्ट करना पड़ेगा। वाईफाई कनेक्ट नहीं करेंगे तो हो गया नाम। सेकंड क्या है पता है? क्या सेकंड? अगर भगवान का रूप, मूर्ति, अर्चा, पूजा करने के लिए मौका मिलता है। भगवान की कृपा ऐसी होती है हम पूजा कर पाते हैं, भगवान के सामने बैठते हैं, इच्छा करते हैं,
मैं कहीं जाता हूँ ना, मैं चलो ध्यान करेंगे, उत्तरकाशी जाते हैं, चलो गंगा के पास बैठ के ध्यान करेंगे, तपोवन कुटी के अंदर बैठ करके ध्यान करेंगे, ऊपर शिव जी मंदिर है। मैं सबको, डेलीगेट्स को नहीं ले पाता हूँ। इस बार हम लोग गए थे, और पहले भी गए थे। ऊपर पूरा चढ़ना पड़ता है, बहुत ऊपर। वहां बैठना है, ध्यान शांत। अभी तक सुंदर मंदिर भी बन गया। पहले कुटिया थी, अब एटलीस्ट गवर्नमेंट के कारण कुछ बन गया। वहां बैठो, जहां अगर बैठने के मौका मिलता है। अब हम लोग गुरुद्वारा में जाते हैं, मत्था टेकते, बैठते कि नहीं? उस समय 2 मिनट 5 मिनट बैठ जाते हैं। वहां कीर्तन चल रहा है, और वहां बैठते हैं, सुनते हैं। मैं किसी को भी लेके जाता हूँ, खुद तो नहीं जा पाता, किसी को अब कोई आता है तो लेके जरूर जाता हूँ। हाँ, वेल, बैठता हूँ, बैठो बैठो। बहुत लोग जो आते हैं तो वो जानते नहीं है ना, कोई उड़ीसा का है, कोई दूसरा है, को नहीं जानता है। फिर ऊपर करना पड़ेगा, लेडीज लोग का खिसक जाता है, मतलब लगाओ, नहीं तो पकड़ेंगे। और बैठो वहां। अगर भगवान की पूजा करने के लिए मौका मिल रहा है, आप अपना घर में भी पूजा कर रहे हो, तो जानना है कि कृपा है। और एक महापुरुष का संग मिल रहा है, डायरेक्ट संग मिल रहा है। उनके साथ रहने के लिए वो क्या भजन गा रहे थे, मुझे कहाँ ले जाओ ना, क्या बोल रही थी, जहां ले चलोगे। कहाँ चलते हो, चलते ही नहीं। मैं तो लेके जाता हूँ उत्तरकाशी, हरिद्वार, सब लेके जाता हूँ। उसी समय में आंसर देने के लिए तैयार था। चलना चाहिए, है ना? चलो, गाते गाते एक दिन हो जाएगा। तो कहते हैं महापुरुष के संग में रहना है। क्यों? उनके साथ संग में रहना है। तो किसी के घर में मैं जाता हूँ ना, खा के तुरंत आ जाता हूँ, तो थोड़ा बैठिए ना, अच्छा लगता है, गपशप करेंगे, अच्छा लगता है। फिर मैं कहता हूँ पहले खाना मत देना मुझे। खाना दे दिया तो मैं निकल गया, खाना देरी कर लेना। सिर्फ पानी दे देना, नींबू पानी वाली, सूप वाली। इंतजार करना, बातें करना, क्वेश्चन। बेस्ट मुझे लिंगर करना, एक वेदांत का क्वेश्चन पूछ ले। ओ, दिस इज द मेथड ना, हाँ। और पिछ तो पेशेंट दोष में मत पूछना, जो पूछा गया है, जो उत्तर पाया है जान करके नहीं। फिर भी वो भी अच्छा है। वो तो भरद्वाज और कौन, याज्ञवल्क्य, वो याज्ञवल्क्य खुश हो गए। ये नहीं कि आप नहीं जानते हो, अरे राम आपके पास आए हुए हैं, फिर भी आप पूछ रहे हो, क्यों? सत्संग सुनने के लिए। वो भी फायदा है। जैसे पूछ लेना अवच्छेदवाद और प्रतिबिंबवाद क्या है, कल पूछ रहे थे ना, कोई पूछ रहा था, कल पूछ रहे थे। पूछ क्या रहे थे, मैं ही बता रहा था। पूछ पूछ के मैं ही बता रहा था, मैं ही प्रश्न पूछ रहा था। तो प्रतिबिंबवाद अवच्छेदवाद क्या है, जीवात्मा, परमात्मा, माया, ऐसे कुछ पूछेंगे तो वो सीरियस आ जाएगा। और और क्या होगा, एक जिज्ञासा हो जाएगी। रांची में एक फैमिली है, देखो, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं रांची की बात कर रहा हूँ, मगर पटियाला में आज तक ऐसे कोई भोजन में मैं आया और कोई पूछा वेदांत के, नहीं देखा अभी तक। वो किसी को नहीं बुलाते थे, वो बोलते थे स्वार्थी है हम, मगर नहीं बुलाएंगे। और प्रवचन के बाद, ज्यादातर यहाँ तो मैं यहाँ प्रवचन देता हूँ, अलग अलग जगह पर देता हूँ, वहीं से ले जाते थे। स्टार्टिंग में वो मेरे लिए दोनों बेडशीट बिछा करके बैठेंगे नीचे। एक डॉक्टर है लेडी, हम हमारे मिशन में ज्यादा डॉक्टर भी मिलते हैं। एक डॉक्टर है लेडी, और एक है वो कोल कंपनी का जीओ है। दोनों बैठ जाएंगे। रामकृष्ण मिशन का डिवोटी है, मगर मेरा प्रवचन हमेशा ही सुनता है, अच्छा लगता है। बैठेंगे, स्टार्ट क्वेश्चन, पहले पूछ लेंगे, स्वामी जी कुछ खाना पीना? अंकल नहीं नहीं, पहले कर दो, खाऊंगा जाऊंगा। पूछते थे, आज आपने रामायण में ये कहा, और क्वेश्चन भी उनका नोट में होगा, कहते सिंसियर, देखो सोचो,
पढ़ते थे रामकृष्ण परमहंस की किताब, कुछ है डाउट है वो है, क्वेश्चन दोनों का अलग अलग होगा, कहाँ दोनों दोनों डिस्कशन करते होंगे, पूछेंगे, लगभग 25-20 मिनट लगेगा। देन मैडम पहले पूछ के उठ जाएगी, प्लीज मैं उठ जाती हूँ और गर्म आदि करती हूँ, और ये इनका क्वेश्चन है, देन आप रेडी हो गए। देन दोनों साथ में खा लेंगे, सो दैट वो मुझे छोड़ने के लिए जाएंगे। कभी कभी मैडम बोलेंगे हम भी जाएंगे, बोलेंगे खा लो, कहोगे नहीं आपको छोड़ के खाएंगे, तो ये सब। तो सत्संग अगर हो रहा है ना, 4 नंबर, एक है 3 नंबर क्या है, महापुरुष का संग, उसमें डिस्कशन चल रहा है, उसमें बताया। 4th नंबर है ऐसे सत्संग जो चल रहा है, तो जानना कि भगवान का कृपा है। 4, रिपीट करो। नंबर 1, नंबर 2, रूप माने पूजा, भगवान की पूजा कर पा रहे हो, भगवान के पास बैठ पा रहे हो। नंबर 3, कोई महापुरुष के साथ बैठ पा रहे हो। और वो जब बैठ रहे हो तो सत्संग जरूर होगा। जब बैठते हो तो 10-15 लोग, अब गुरु जी के पास हमको बैठने में इतना अच्छा लगता है, क्यों, कोई ना कोई पूछेगा, फिर दूसरे को मौका मिलेगा। महापुरुष के साथ बैठने से ये फायदा। एंड चौथा है सत्संग, एक बाकायदा सत्संग। और चिन्मय मिशन का सत्संग दूसरे सत्संग से बहुत ही फर्क है। क्या फर्क है, कोई एक टेक्स्ट लिया जाएगा, जो टेक्स्ट का एक एक श्लोक करके लिया जाएगा, देखो ना। अब भागवत छोड़ करके गीता भी जब प्रवचन हो हुआ है, हो रहा है, एक एक श्लोक लेते कि नहीं। नारद भक्ति सूत्र एक एक सूत्र ले रहे हैं, एक सूत्र ही 1 दिन 2 दिन चला जाता है। पंचदशी इतना बड़ा ग्रंथ है, गीता से डबल है, 1571, और एक एक श्लोक ले रहा हूं। 15 चैप्टर में मेरा अभी फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ, सेकंड चैप्टर का 40 श्लोक चल रहा है। सेकंड चैप्टर ही 109 श्लोक है, टोटल 1571 श्लोक है, सोचो एक एक श्लोक। मैंने हिसाब भी किया, मिनिमम 4-5 श्लोक जाएगा तो 1.5 साल लग जाएगा। इसको बोलते सत्संग। अगर ये मौका मिल रहा है, जितना ज्यादा मिल रहा है उतना ज्यादा कृपा है, समझना। जितना कम मिल रहा है उतना कम कृपा है। हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो ये सत्संग आज बंक मारे, BUNK, तो इसका अर्थ है सत्संग बंक नहीं कर रहे हो, भगवान की कृपा को मिल रहा है छोड़ रहे हो, हतादर कर रहे हो। प्रायोरिटी क्या है, दूसरा कुछ चला जा रहा है। अगर पूर्व जन्म के कोई खराब प्रारब्ध है ना, उसमें आपको भगवत सत्संग को मौका नहीं देगा। क्या, अपना परिवार का कोई रोगी हो गया, कोई तबीयत खराब हो गया, खुद का तबीयत खराब हो गया, बस उसी बहाने नहीं आ पा रहे, कहीं फंक्शन है, पार्टी है, वासना आपके अनुसार है, बार बार पंचदशी करके थे, वासना आविष्ट चित्त हो उपदिश्यति, माय गॉड। अर्थात क्यों श्रुति इतनी दया करके उल्टा पुल्टा कर देती है कभी कभी ना, वासना अविष्ट चित्त जीवात्मा के लिए, क्योंकि मनुष्य के अंदर वासना है इसी ढंग के, इसीलिए व्यवहार करती है स्मृति। समझ में आ रहा है। कहता अगर वासना नहीं होती तो ऊपर ऊपर ही श्रुति बोल करके चली जाती, मगर क्योंकि वासना से घिरा हुआ है जीव, इसलिए नीचे के स्तर पर आकर के बोलना पड़ रहा है श्रुति को। जिसके कम वासना है ना, उसको ज्यादा सत्संग मिलेगा, उसका नाम भी ज्यादा होगा। 4 याद रखना, नाम, रूप, महात्मा संग और सत्संग। महात्मा संघ और सत्संग में फर्क क्या होता है, सत्संग एक ही संघ से आप मौका मिल रहा है, जैसा भी मुझसे आपको मौका मिल रहा है। 4 नंबर में, 3 नंबर में कोई महात्मा है, गुरु जी आ गए, कोई अनेक अन्य साधु आ गए जिसको हम मान रहे हैं, कोई एक संत है भारतीय स्तर के, पृथ्वी स्तर के, उनके सत्संग सुनने के लिए मौका मिला, या नहीं मिल रहा तो हम लोग यूट्यूब से सुन लिया, टीवी में देख लिया, उसको भी 3 नंबर ही मानेंगे। और डायरेक्ट जब रहेंगे तो वो अलग है।
एक 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 जोक, रील का जोक। यंग लड़का है, हमेशा ही केवल मोबाइल में चल रहा है, तो माँ ने कहा कि सुनो बेटा, हाँ, डॉक्टर ने कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिखा है और वो जाके दिखाओ। तो उसने क्या टिक कर दिया, क्या मोबाइल में कर दिया, ले लिया मोबाइल में। तो बेटा ने कहा माँ पैसा, फिर पैसा तो रखा टेबल पर, उसका मोबाइल छीन लिया, टिक कर लिया, और कहा कि जाओ। जब तुम प्रेस्क्रिप्शन को मोबाइल में लेके जा रहे हो, तो पैसे को भी मोबाइल में ले जाओ। तो सत्संग अगर हम ऑनलाइन में रखेंगे ना, तो हमको फल भी ऑनलाइन वाला मिलेगा। बढ़िया सुंदर है यार, कृपा कैसे मैनिफेस्ट होता है। अच्छा, भगवान ने क्या क्या पता है? भागवत में क्या वर्णन है? भगवान ने भागवत में प्रवेश करके, भागवत अर्णवम प्रवेश किया थे। जब जाएंगे पूछा ना, संत लोगों ने पूछा, उद्धव ने पूछा, क्या क्या करोगे, तो बोलते भागवत में चले गए। भागवता अर्णवा अभिधीयते, अंदर चले गए। और एक कहते हैं, नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान निज सर्वशक्ति, अपना सब शक्ति को, जैसे कोई नॉमिनेट करता है ना, अब पति नॉमिनेट करते हैं पत्नी के, आजकल वो क्या करते हैं, डबल डुअल सिग्नेचर चलता है कि नहीं, दोनों, निर्मल जैन एंड टी आर जैन, दोनों का। उसमें से कोई एक देखा हूं इसलिए बोल देता हूँ, वो पास में है इसलिए। उसमें से लिखा हुआ है कोई एक होने से भी चल जाएगा, फिर वो सुविधा है बैंक के दृष्टि से, इसलिए डबल सिग्नेचर कहते हैं। और कहीं पुराने जमाने में डबल सिग्नेचर अभी आया हो, पहले नहीं था। पहले नॉमिनेट किया था, तो लिखा था नॉमिनेट वाइफ है, अगर वाइफ एंड हस्बैंड नॉमिनेट किया था वो बेटे को हुआ। कोई बेटे को ना देके बेटी को देते हैं, कोई बेटी को नहीं देके पोता को देते हैं, कोई नौकर चाकर को देते हैं, बहुत कम लोग चिन्मय मिशन को देते हैं। मगर रामकृष्ण मिशन बहुत देते हैं, बंगाली लोगों में है। कोई नहीं है तो नॉमिनेट कौन है? रामकृष्ण मिशन। इसलिए तो जहां जहां देखोगे रामकृष्ण मिशन के संपत्तियां हैं, क्योंकि सब नॉमिनेट करते हैं। भगवान भी नॉमिनेट कर दिया किसी को। इंटरेस्टिंग ना? हाँ, हम लोग ना किसको नॉमिनेट करते हैं वो देखते हैं ना, उसका नॉमिनेट कौन है। तो भगवान भी नॉमिनेट कर दिया सर्वशक्ति, सब अपना शक्ति, किसको? नाम को। इंटरेस्टिंग है ना, पहली बार सुना ये ना, मैं भी पहली बार आप लोगों को बता रहा हूं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान, आपने तो अपनी शक्ति को अपने नाम में ही रख लिया। और बड़ा इंटरेस्टिंग किया, उसमें ब्लैंक सिग्नेचर करके दे दिया। कहा स्वतर्पिता नियमित स्मरणेन काल। क्या समझे? और एक बार पढ़ रहा हूं, तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल। और सिग्नेचर करने के लिए आपको मौका दिया, ब्लैंक चेक दिया और कहा सिग्नेचर तुम भी कर सकते हो, और कितने रुपीस डालना चाहते हो डाल सकते हो। और कहते हैं कोई काल का नियम नहीं दिया। कल बताया था ना, न देश नियम नास्ति, न काल नियम नास्ति अस्ति। तो भगवान ने हम ही लोगों को नाम का ब्लैंक सिग्नेचर, ब्लैंक चेक दे दिया, और सिग्नेचर करने के लिए हम ही को ही दिया। और कोई
नियम नहीं बनाया काल का। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि। प्रभु, सब अवस्था में आपका नाम लिया जा सकता है। बालक वृद्ध, देखो ना, बालक ने किया है कौन? वृद्ध। और वृद्ध ने किया है कौन? लोमश। लोमश ने जितना शरीर में रोम है, इतना कोटि वर्ष तक तपस्या किया, इसलिए उनका नाम रोमश हुआ। चिरंजीवी भी बन गया कौन? मार्कंडेय। 16 साल का लड़का था। ये भगवान का नाम की ये करामत है। ऐसी भगवान ने मनुष्य के लिए कृपा छोड़ा है। मगर हमारा दुर्भाग्य को देखो, हम आपका नाम नहीं ले पाते हैं। दुर्भाग्यम ईदृशम इहा जनी न अनुराग। फिर भी आपके प्रति हमारा अनुराग होता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने गाया है, ये कितना सुंदर है। कल नहीं कहा था ना इसको? ये बढ़िया अच्छा पॉइंट था। भगवान अपना सर्वशक्ति नॉमिनेट करके दे दिया, वो किसको? नाम को। और नाम के लिए ब्लैंक चेक भी दे दिया, हमारे हाथ में है। जितना हम नाम गाएंगे उतना भगवान को करेंगे, पाएंगे। कल बता रहा था समर्थ रामदेव, बड़ा सिंपल मंत्र है क्या? श्री राम जय जय राम, इतना सिंपल। 24 लाख किया, क्या 1 करोड़ किया, सिद्धि हो गई। शिवाजी के गुरु, पंचदशी के जो आचार्य विद्यारण्य ब्राह्मण थे, गायत्री मंत्र का सिद्ध कर दिया था। आंध्र प्रदेश विजयनगर का महामंत्र थे। इसलिए उनके चैप्टर में देखोगे क्या राजनीति, क्या प्रासाद के बारे में, चित्रदीप के बारे में क्या क्या वर्णन है, कहीं ग्रंथ में नहीं है इतना वेदांत के जो वर्णन है उनके पास। तो नाम के लिए मौका दिया, बढ़िया है। चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नहीं, वो जो जितने सब आ, नाम के, हम ना भगवान को ही दोष देते हैं। कल भी मैंने बताया था भगवान की कृपा नहीं हुई, अभी अभी बताया। तो उसके लिए एक संत लोग श्लोक गाते हैं। नौ उलुको व्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम, पत्रम नैव यदा करीर विटप दोषो वसंतस्य किम। अब ये जो उल्लूक है ना, उल्लूक क्या बोलते हैं? उल्लू, आउल, वो अगर दिन में नहीं देख पाता है तो सूर्य का क्या गलती है? हाँ, सूर्य कहेगा तुम नहीं देख पाते हो, मेरा क्या गलती है, वो गाएगा सूर्य। वो गलती तुम्हारा है। अरे वसंतस्य, करीर, एक करीर करके एक पेड़ है, और वसंत में भी फूल नहीं आएगा, बाकी सब फूल आएंगे। सब पतझड़ होने के बाद पत्र आएंगे बसंत में। बसंत समझ रहे हो? कोई लड़का का नाम नहीं, ऋतु है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ? हाँ? स्प्रिंग। फॉरेन में ये बसंत ऋतु, स्प्रिंग कहना क्या है? चारों तरफ कहाँ का अलग अलग फूल आता रहता है, पेड़ में येलो नाम गिरे रहते हैं, है ना? स्विट्जरलैंड जाओ, लंदन जाओ, अलग अलग जगह जाओ, स्प्रिंग को वहां थोड़ा सा ज्यादा दे दिया। क्लाइमेट है ना, कहीं कहीं थोड़ा सा भगवान ने कृपा कर दिया, ज्यादा स्वीकार करना पड़ेगा। नाति श्लोक, ना अति उष्ण शीतोष्ण जलवायु,
भारत के, मालूम है ना, अभी ज्योग्राफी पढ़ते समय ये पढ़ा कि नहीं है? हमारा जो भारत है ना, न अति उष्ण न अति शीत, मगर वहां ज्यादा शीत है, तो शीत के कारण ये स्प्रिंग के सौंदर्यता ज्यादा है हमारे भारत में ये। और लोक संख्या ज्यादा होने के कारण जो जलवायु है, जो इकोसिस्टम है, उसमें इम्बैलेंस में रहता है। लोक संख्या कम होगा तो प्रकृति खेलती रहती है, विस्तारित होती है। यहाँ मौका ही नहीं प्रकृति को विस्तारित होने के लिए, काट देते हैं सब, रोड ब्लॉक करेंगे, रोड वाइड करेंगे, वो करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, नुकसान प्रकृति को। तो कहते हैं अगर बाबा, अगर आउल उल्लू नहीं देख पाते सूर्य की क्या गलती है? करीर वृक्ष में फूल नहीं आता है तो बसंत का क्या गलती है? हमें दुख मिल रहा है, हमें सुख नहीं मिल रहा है, तो भगवान की क्या गलती है? हमारा अपना कर्तव्य है, वो समझना है। जब दुख मिलता है तो भगवान को कोसना नहीं, भगवान की कृपा हमेशा होती है, हम ग्रहण नहीं कर पाते क्योंकि हम अधिकारी नहीं। ठीक, अब है 39 पढ़ेंगे। महत संगस्तु दुर्लभ, इतना सत्संग के बारे में बोला, कोई भूल नहीं रही तो उससे सत्संग में डूब गए, ना किताब नहीं है, ना बोल नहीं पा रहे हो। महत संगस्तु दुर्लभ, अगम्य अमोघ, कहते हैं वास्तव में महापुरुष का जो संसर्ग है वो दुर्लभ है, और क्या, अमोघ है और अगम्य है। फर्स्ट है दुर्लभ, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतते सिद्धये, यततामपि सिद्धानाम कश्चिन मां व्यक्ति तत्वतः। इस सूत्र को भगवान सप्तम अध्याय 3 नंबर श्लोक में गीता में कहते हैं। हजार मनुष्य के बीच में कोई एक ही सिद्धि करता है, और सिद्धियों के बीच में कोई एक ही मुझे जानता है। बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। वही 7वां अध्याय में 19 नंबर श्लोक में बताते हैं। बहुनाम जन्म नाम अंते, कोई एक साधु बनता तो अनेक जन्म के बाद बनता है। कोई ज्ञानवान ही मुझे प्राप्त करता है, क्या अनुभव करता है? वासुदेव सर्वमिति। भागवत में तो कहते हैं दुर्लभ मानुषो देह, देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। कहते हैं मनुष्य जन्म होना दुर्लभ है, और उसी में से और दुर्लभ है कोई साधु का दर्शन। वैकुंठ प्रिय माने भगवान को प्रिय, वैकुंठ माने विष्णु, विष्णु को प्रिय कौन है? भगवान का प्रिय है साधु महापुरुष वैष्णव, उनका दर्शन करना और कठिन है। सूत्र में क्या बताया? दुर्लभ, फिर क्या है? अगम्य। अगम्य का माने कोई जान नहीं सकते उनके बारे में, समझ नहीं सकते। क्वचित शिष्ट क्वचित भ्रष्ट, कभी वो शिष्ट लग रहे हैं आकर के प्रवचन दे दिया, कभी वो भ्रष्ट लग रहे कोई प्रवचन नहीं दिया। जैसे सेठ ने कहा कि पूजा करके खाओ, तुरंत लचिक दिया। पूजा करने के लिए बुलाया ना खिलाने के लिए बुलाया? मगर वो कोई ऊंचे स्तर में पहुंचे होंगे साधु। क्वचित दृष्ट क्वचित भ्रष्ट, क्वचित भूत पिशाच, कोई भूत पिशाच जैसा रह रहे हैं। नाना रूप धरा पौला विचरंती महीतले, इस महीतल में अलग अलग रूप में, अलग अलग रूप लेकर के विचरण करते हैं। अखंडानंद जी कथा कहते थे
लगभग 100 साल के पहले की बात है। अमृतसर से बहुत साल हो गया। गुरुद्वारा में पास में, अंदर होगा या बाहर होगा, 100 साल के पहले तो इतना नीति नियम था नहीं। तो अंदर हो बाहर हो जहां भी हो, 100 साल पहले के बाहर भी कोई दुकान दुकान नहीं था। ये सब अभी बनाया जा रहा है। तो एक पंडित जी बैठते थे, उनको अच्छा लगता था अद्वैत सिद्धि, जो मधुसूदन सरस्वती के ग्रंथ है, वो बोलते थे। 100 साल के पहले हिंदू लोग आते थे, कोई ऐसे ही पंडित जी बोल रहे हैं, इतना बड़ा ग्रंथ है, सुनते थे 15 मिनट 20 मिनट। एक साधु है, दिगंबर साधु, पहुंचे हुए हैं, मगर छिपा हुआ है। जो भंडारा है, वो जो भोजन है, वो तो मिल ही जाता है, तो इसीलिए वहां आ जाते थे। एक दिन क्या हुआ, वहां बैठ गए, सोचा कि इतने लोग भीड़ है, तो अद्वैत सिद्धि सूत्र के कुछ गलत व्याख्या कर दिया। अब इन्होंने 10 15 20 साल छोड़ दिया होगा शास्त्र प्रवचन, किसको पता भी नहीं चलता। अब पता नहीं उनके अंदर से क्या आया, बोलने लगे, अरे पंडित, ये सूत्र नहीं है, धड़ाधड़ बोलने लगे, सब आश्चर्य, सब उठ गए, और पंडित भी उठ के जाके प्रणाम किया। प्रणाम तो किया, फिर कहा कि पता नहीं मैं क्यों बोला, आज पकड़ा गया, फिर और यहाँ नहीं रहूंगा, करके निकल गए। वो पंडित उसी दिन से ढूंढ रहे हैं, उनको मिला नहीं, क्योंकि वो लोक लोचन में आते आना नहीं चाहते। उनके लिए लोक लोचन भी एक व्यवधान है, एक लोक वासना। और क्यों गलत बोल रहे तो रुक नहीं पाए होंगे और बोल दिया, मगर पता है कि बोलने के बाद पकड़े जाएंगे तो निकल गए। सोचो तो, ऐसे साधु महापुरुष, अगम्य, समझ में आया? ये 3 शब्द था ना, क्या? एक क्या है? हाँ? एक है दुर्लभ, और एक है अगम्य, और एक है अमोघ। उस साधु के में तीनों ही घट जाएगा। उनके बारे में जान नहीं सकते, अगम्य। और इतना सुंदर सटीक बोला, जो जो सुने होंगे उनको वो संशय दूर करा दिया। अगम्य और अमोघ, जान नहीं पाएगा। अब देखो, हमारी दृष्टि के अनुसार महापुरुष को पहचानते। एक सूत्र है, पापी सर्वत्र पापम आशंकते। हमारे दृष्टि में अगर पाप है तो हम दूसरे को भी पापी देखें। अभी 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तीसरा व्यक्ति आ गया। 2 व्यक्ति मंदिर दर्शन करके मंदिर के बाहर बैठे हुए, तीसरा व्यक्ति आ गया। जो प्रथम व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति आया। प्रथम व्यक्ति अगर धार्मिक है, वो सोचेगा ये भी एक धार्मिक आदमी आया, अच्छा है, बात करेंगे। अगर द्वितीय व्यक्ति चोर है, पापी, अधार्मिक है, तो तुरंत ये पता नहीं कहां से आ गया, कुछ मारने के लिए तो नहीं आया, ऐसा तो नहीं मारेगा, ठगना तो नहीं चाहेगा। देख, पापी सर्वत्र पापम आशंकते। जो पापी है वो पाप को ही देखेगा, और जो महात्मा है, जो साधु है, वो साधु को ही देखेगा। अमोघश्च, कौन से रूप में कब मिलेंगे कभी भी कुछ पता नहीं, पहचानना ही कठिन है। भगवान कहते हैं भागवत में, संत नेत्र देने वाले, जैसे सूर्य के उगने पर वस्तुएं दिखाई देती है, संत मुझे दिखलाते हैं। आहा, समझो। एकादश स्कंद के 26 अध्याय के 34 नंबर श्लोक।
प्रवचन के माध्यम से बता। भगवान कृष्ण उद्धव को, समझो इसको। सूर्य क्या करता है? वस्तु को दिखा देता है। वस्तु को दिखाने में कौन है? सूर्य। सूर्य क्या हुआ? गुरु। वस्तु को देखने में सूर्य इज इक्वल टू संत, वस्तु इज इक्वल टू भगवान। भगवान खुद कहते हैं ऐसे। तो जैसे वस्तु को दिखाने के सूर्य की आवश्यकता है, मुझे दिखाने के लिए संत की आवश्यकता। बिना संत से मुझे नहीं देख सकता। संतो दिशन्ति चक्षुंषि बहिः अर्कः समुत्थितः देवता बांधवा संत संत आत्मा अहमैव च। अतः संत सच्चे देवता है, सच्चे स्वजन है, और अपनी आत्मा है, और मेरे स्वरूप है। अमोघः अगम्यः। ठीक। कल प्रवचन समापन होगा इस महीना का, फिर हम अगस्त में लेंगे। इसलिए गुरु दक्षिणा कल आप देंगे जो जो देना है। ऑनलाइन भी आप भेज सकते हो, ठीक है। और कल क्लास होगा, उसके बाद